हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। अभिकेंद्र बल से क्या तात्पर्य है, इसकी विमाएं लिखिए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे अभिकेंद्र बल की। अभिकेंद्र बल क्या होता है? अगर कोई भी कण या पिंड किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है। उस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यही इसे इस वृत्तीय पथ में चक्कर लगाने में मदद करता है। और इस पे ये इसका मान जो होता है वो बराबर होता है एम वी का वर्ग। वी क्या है यहाँ पर? उसकी चाल है। और एम द्रव्यमान है। और आर इस वृत्तीय पथ की क्या है? त्रिज्या है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं हल। चलिए, हल। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अभिकेंद्र बल की। अभिकेंद्र बल क्या होता है? एक ऐसा बल जो जो किसी पिंड को वक्र पथ का अनुसरण अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। इसकी दिशा इसकी दिशा हमेशा हमेशा शरीर की गति के लिए और पथ के वक्रता के तात्कालीन तात्कालीन केंद्र के निश्चित बिंदु की ओर होती है। निश्चित बिंदु की ओर होती है। बिंदु की ओर होती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि बल ऐसा बल जो किसी वृत्तीय पथ पर ऐसा बल जो किसी वृत्तीय पथ पर गति करने वाले पिंड या कण के केंद्र की तरफ कार्य करता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल का जो सूत्र होता है वो होता है एफ सी बराबर उसका द्रव्यमान और उसका त्वरण। और ये जो त्वरण होता है ये त्वरण बराबर होता है वेग के वर्ग के और इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या के। तो वेग और ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो एम वी का वर्ग बटे आर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ सी हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये एक बल है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी विमा निकालें तो विमा विमा की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पहले मुझे बताना पड़ेगा। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान की जो विमा होती है वो क्या होती है? वो होती है m1। और अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की और लंबाई की जो विमा होती है वो होती है L1। और समय की जो विमा होती है वो होती है T1। तो अब हम यहाँ पर सर्वप्रथम हम यहाँ पर द्रव्यमान m की जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी m1।
और यहाँ पर r क्या है, दूरी है, तो इसकी विमा हो जाएगी L1। और यहाँ पर v क्या है, यहाँ पर चाल है। चाल बराबर क्या होता है, लंबाई या फिर दूरी बटे समय। तो यहाँ से इसकी विमा हो जाएगी L1 T-1। तो यहाँ पर अगर हम इसको रखेंगे तो FC बराबर M1, और ये हो गया L1 T-1 का वर्ग, और नीचे क्या आ जाएगा, हमारा L1 आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा M1 L2 और T का ऋण 2, और यहाँ पर L1 इससे ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, M1 L1 T-2। और ये हमारे अभिकेंद्रीय बल की विमा हो जाएगी, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।